एक ऐसा विचित्र बच्चा जिसकी चाहे हड्डी टूटे या फिर उंगली कट कर अलग हो जाए उसे दर्द ही नहीं होता, पर क्यों? और चीन में पत्नी के प्रेग्नेंट होने पर पति को जो रस्म निभानी पड़ती है उसे जानकर आप चौंक जाएंगे। और अब मार्केट में बिकने लगा है आंसुओं से बनाया जाने वाला नमक। लेकिन आंसुओं से नमक पॉसिबल कैसे है और किस देश में बाइबल घर में रखने पर फांसी की सजा हो जाती है? और जापान में किटकैट चॉकलेट इतनी पॉपुलर क्यों है? और एक ऐसी विचित्र महिला जिसने कपड़े पहनने के आलस में अपने शरीर को टैटू से ही ढकवा लिया। यदि आप इन फैक्ट्स के बारे में नहीं जानते तो बने रहिए इस नई वीडियो के आखिर तक। वर्ष 2018 में एक फिल्म आई थी जिसका नाम था मर्द को कभी दर्द नहीं होता। इस फिल्म के हीरो को अपने शरीर में होने वाला कोई भी दर्द महसूस नहीं होता। और आपको जानकर हैरानी होगी कि ब्रिटेन में एक ऐसा बच्चा है जिसे सच में अपने शरीर में होने वाला कोई भी दर्द महसूस ही नहीं होता। 9 साल के इस बच्चे का नाम जैक स्किटमोर है। जैक को अपने शरीर में होने वाला कोई भी दर्द महसूस नहीं होता, चाहे इसके शरीर में सुई चुभा दी जाए या इसकी हड्डी टूट जाए, इसे कुछ महसूस नहीं होता। असल में ये बच्चा जैक कॉन्जेनिटल इंसेंसिटिविटी टू पेन नाम की एक रेयर कंडीशन से ग्रसित है। यही कारण है कि इस मर्द को दर्द नहीं होता। चीन के कुछ खास समुदाय में पत्नी के प्रेग्नेंट होने पर पति को एक ऐसी खतरनाक परंपरा निभानी पड़ती है जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। कुछ खास इलाकों में निभाए जाने वाले इस परंपरा के मुताबिक जब पत्नी प्रेग्नेंट होती है तब पति उसे अपने कंधे पर उठाकर जलते हुए कोयले के ऊपर नंगे पैर चलता है। इस खतरनाक परंपरा को मनाने के पीछे की वजह ये है कि जब एक औरत माँ बनती है तो उसे बेइंतहा दर्द और परेशानी से गुजरना पड़ता है और जलते हुए कोयले पर चलकर पुरुषों को भी ये दिखाना पड़ता है कि वो अपनी पत्नी के इस दर्द में उसके साथ है। दोस्तों, क्या आप अपने आंसुओं से बने नमक को खाना चाहेंगे? जी हाँ, नमक, और वो भी आंसुओं से बना हुआ। अगर आप सोच रहे हैं कि भला आंसुओं से नमक कौन बनाता है, तो भाई लंदन की एक कंपनी ऑलरेडी ये काम कर रही है। ये कंपनी लोगों के आंसू इकट्ठा करके उससे नमक बनाती है। ये कंपनी गम, गुस्से और खुशी के आंसुओं के अलावा प्यास के आंसू और छींक आने पर निकलने वाले आंसुओं से अलग अलग फ्लेवर का नमक तैयार करती है। कंपनी का दावा है कि अलग अलग स्थिति में निकलने वाले आंसुओं से बने नमक का स्वाद भी अलग अलग होता है। दोस्तों, किटकैट तो आप सब ने खाई होगी और अपनी गर्लफ्रेंड के लिए भी ये चॉकलेट खरीदी ही होगी। आपको जानकर हैरानी होगी कि जापान में इस किटकैट के 200 से भी ज्यादा फ्लेवर्स मौजूद हैं। जापान में किटकैट काफी मशहूर है और ये वहाँ सबसे ज्यादा बिकने वाली चॉकलेट्स में से एक है। जापान में किटकैट की इस लोकप्रियता के पीछे की वजह ये है कि किटकैट जापानीज लैंग्वेज में किट्टू कात्सु शब्द से मिलता जुलता है और किट्टू कात्सु का अर्थ श्योरली विन होता है। इस अर्थ की वजह से किटकैट जापानीज लोगों के बीच गुड लक का सिंबल बन गया है। यही वो वजह है जिस कारण किटकैट जापान में बेहद मशहूर। इस देश में लोगों को ढंग से जीने की आजादी भी नहीं है, उस देश में लोगों को धार्मिक आजादी कितनी मिलती होगी, इस बात का अंदाजा आप खुद ही लगा सकते हैं। हम जिस देश की बात कर रहे हैं वो देश है नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया में अपने घरों में बाइबल रखना या इसे बेचना गैर कानूनी है। अगर कोई बाइबल के साथ पकड़ा जाता है तो उसे जेल की सजा होती है या फिर मौत की सजा भी दी जा सकती है। ऑफिशियली नॉर्थ कोरिया एक नास्तिक देश है और इस देश किसी ने सच ही कहा है कि शौक बड़ी चीज होती है। किसी को घूमने का शौक होता है तो किसी को किताबें पढ़ने का, किसी को खाने का शौक होता है तो किसी को अच्छे कपड़े पहनने का। लेकिन बहुत से लोगों को अपने शरीर पर टैटू बनवाने का शौक होता है। लोग अपने इस शौक को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। अमीर लोग इसके लिए जमकर पैसा खर्च करते हैं। आज हम आपको एक ऐसी महिला के बारे में बताने जा रहे हैं जो अपने टैटू की वजह से दुनिया भर में छाई हुई है। खबरों के अनुसार इस महिला को कपड़े पहनने में आलस आता था, इसलिए उन्होंने अपने पूरे शरीर को रंग बिरंगे टैटू से ढक लिया। सोशल मीडिया पर इस महिला की तस्वीरें अब वायरल हो रही हैं। डेली स्टार की रिपोर्ट के अनुसार जर्मनी की रहने वाली कैस्ट्रिन ट्रिस्टन को टैटू बनवाने का शौक है। उन्होंने टैटू बनाने के लिए अब तक $25,000 यानी 24 लाख रुपए से ज्यादा खर्च कर डाले हैं। ट्रिस्टन ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर कई तस्वीरें अपलोड कर रखी है। हाल ही में उन्होंने कुछ फोटो साझा की जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। तो दोस्तों, ये थे कुछ अमेजिंग फैक्ट्स।